नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा के महत्व और हर व्यक्ति तक साक्षरता का प्रकाश पहुंचाना है। इको क्लब का मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रगति, पर्यावरण और जीवन मूल्यों को भी सिखाती है। साथियों, इसी के तहत विद्यालय में 8 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को किस प्रकार से आयोजित करेंगे और उसका अभिलेखीकरण इको क्लब रजिस्टर में कैसे करेंगे आदि पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के रजिस्टर में सबसे ऊपर आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसको आप लिख लेंगे। फिर अपने विद्यालय का नाम, विकास खंड, जनपद, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का जो नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम हो जाएगा। दिनांक 8 सितंबर 2025 और दिवस सोमवार रहेगा। अब आइए इसकी जो प्रस्तावना है उसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 1966 में घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल पढ़ने लिखने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा को जीवन जीने की कला, सामाजिक विकास का आधार और पर्यावरण संरक्षण का साधन मानना। विद्यालय को इको क्लब ने इस वर्ष विशेष संकल्प लिया कि साक्षरता दिवस को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर इसे समाज और पर्यावरण से जोड़कर मनाया जाए। इसी क्रम में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। तो आइए हम गतिविधियों को देखते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन सभा में कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रधानाध्यापक जी के संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि साक्षरता केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को जागरूक, आत्मनिर्भर एवं जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो इस प्रकार से आप अपने इको क्लब रजिस्टर में लिखेंगे। इसका जो उद्देश्य है उसको आइए हम देखते हैं। जो उद्देश्य है विद्यार्थियों एवं समुदाय में साक्षरता का महत्व स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच आपसी संबंध को रेखांकित करना। तो इस प्रकार से ये जो 4 उद्देश्य दिए गए हैं, इसको आप अपने विद्यालय के इको क्लब रजिस्टर में लिख लेंगे। अब आइए हम देखते हैं कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं उसको एक टेबल के रूप में देखते हैं। पहली गतिविधि है भाषण प्रतियोगिता, दूसरा है नारा लेखन या स्लोगन प्रदर्शन, तीसरा है पोस्टर प्रतियोगिता और चौथा है सामूहिक शपथ। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इस टेबल को अपने रजिस्टर में बना भी सकते हैं। पहली प्रतियोगिता है भाषण प्रतियोगिता। कार्यक्रम प्रभारी हर शिक्षिका द्वारा छात्रों को प्रतियोगिता से संबंधित नियमों को अवगत कराया। छात्रों ने साक्षरता का महत्व विषय पर विचार प्रस्तुत किए। छात्रों ने साक्षरता को समाज सुधार, शिक्षा को सामाजिक समानता, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जोड़कर विचार रखे। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि निरक्षर व्यक्ति अक्सर अज्ञान व संसाधनों का दुरुपयोग करता है। इस प्रकार से प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे। अंत में सर्वश्रेष्ठ 3 छात्रों को पुरस्कार दिया गया। अब दूसरी प्रतियोगिता है नारा लेखन या स्लोगन प्रदर्शन। इस कार्यक्रम का संचालन हरित सहायक शिक्षिका या शिक्षक द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं को चार्ट पेपर देकर साक्षरता के महत्व से संबंधित विभिन्न नारे या स्लोगन लिखने का निर्देश दिया गया। इको क्लब के सदस्य एवं छात्रों द्वारा आकर्षक नारे लिखे गए। जैसे ये यहाँ पर कुछ नारे या स्लोगन लिखे गए हैं, तो इनको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी प्रतियोगिता पोस्टर प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम में विषय थीम थी जो शिक्षा और प्रगति पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें कुछ छात्रों ने पुस्तक, पृथ्वी और वृक्षों का संयोजन कर पोस्टरों में एवं कुछ छात्रों ने पेड़, जल स्रोत और पुस्तक को साथ जोड़कर यह संदेश दिया गया कि शिक्षा और प्रकृति दोनों जीवन के आधार। तो इस प्रकार से ये जो पोस्टर प्रतियोगिता हुई है, इसका अभिलेख आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख सकते हैं। साथ ही साथ सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंत में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इको क्लब के सदस्यों के साथ सभी छात्रों व शिक्षकों ने शपथ ली। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं, इनको आप शपथ के तौर पर यूज कर सकते हैं और अपने बैठक रजिस्टर में लिख सकते हैं। अगला है संकल्प। सभी उपस्थित विद्यार्थियों व शिक्षकों ने यह संकल्प लिया, प्रत्येक छात्र कम से कम 5 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करेगा। इको क्लब शिक्षा एवं पर्यावरण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाएगा। विद्यालय परिसर एवं ग्राम समुदाय को साक्षर एवं स्वच्छ बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप संकल्प भी लिख सकते हैं। अगला है धन्यवाद ज्ञापन। प्रधानाध्यापक महोदय ने विद्यार्थियों को साक्षरता और पर्यावरण को जोड़कर समझाया कि जिस प्रकार शिक्षा जीवन को दिशा देती है, उसी प्रकार पर्यावरण जीवन को आधार
प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप धन्यवाद ज्ञापन लिख सकते हैं। साथ ही साथ अब इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं। 8 सितंबर 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम विद्यालय एवं समुदाय दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। इससे प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों ने शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मध्य गहरा संबंध समझा। साक्षरता केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन है। इको क्लब की पहल से विद्यार्थियों में निरक्षरता उन्मूलन हेतु सक्रिय भागीदारी की भावना जागृत हुई। यह आयोजन विद्यालय की शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के स्तर को सुदृढ़ करने वाला सिद्ध। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में इको क्लब कार्यक्रम के तहत आप अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई सामग्री आपको अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजन करने, साथ ही साथ उसका देखीकरण करने में सहायता प्रदान करेगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।